यस सर। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, अभी दिख रहा है सर। और एक्चुअली तो इसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए, पहला स्टेप जो है हमारा हाइबरनेट से अगर हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को, तो सेशन क्रिएट करने का है, ठीक है। तो चलिए इस पे आते हैं। अभी और मैं डिस्कस करूंगा यस इसको। सर। अब से बाकी जगह में भी, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेटा मॉडल बनाते थे। कहीं पे भी जब एमवीसी वगैरह में भी काम किया हमने, तो डेटा मॉडल बनाया ना। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी अ पोजो, है ना। पोजो टू REPRESENT रिप्रेजेंट डेटा या डेटा मॉडल। तो कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो कोई खास हमने इसको कोई एम देके तो बनाया नहीं, हमने हाइबरनेट क्रड लिखा हुआ है। तो सबसे यस सर। सिंपल लेट्स से एक स्टूडेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टूडेंट डॉट जावा बनाते हैं। तो एक सिंपल सा क्लास ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इनसाइड दिस ओनली, इसी नेम स्पेस के अंदर में। तो चाहने से हम इसके अंदर ही बना सकते थे, बट वो बाद में वो मेन के लिए है ये ऐप डॉट जावा, ठीक है। इसको एक अलग फाइल देते हैं हम लोग, STUDENT स्टूडेंट नाम से डॉट जावा। ये क्लास बन गया। तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या फील्ड डालना है, नहीं डालना है, ठीक है। एंड अगेन ऑल द फील्ड्स हैव टू बी इनकैप्सुलेटेड, मतलब प्राइवेट रखिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आईडी का हम लोग फिलहाल, ठीक है। प्राइवेट हो सकता है आईडी लिखने से ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी की बन जाए, ठीक है। अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया मैंने ये सब चीज। तो स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एंड वट एवर अदर थिंग्स यू वांट टू गिव वी कैन गिव। तो चलिए दो ही से ट्राई करते हैं, आईडी और नेम से ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखिए एनी पोजो, ठीक है, डेटा लेने देने के लिए, क्योंकि ये तो प्राइवेट है, ठीक है। तो डायरेक्टली तो आप इनको यूज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यू हैव टू आइदर मेक कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर से खैर हम लोग डेटा अंदर ले सकते हैं, बट अगर हमको देना है तो हमको गेटर मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेटर मेथड, गेटर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ऑल दोस थिंग्स वी कैन क्रिएट इफ यू वांट हियर, है ना, ठीक है। तो वांट क्या बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे एक तो पहले हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। पब्लिक STUDENT स्टूडेंट करके एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ देते हैं, लाइक दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद में एक बनाते हैं जहाँ पे वो दोनों इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग, पब्लिक STUDENT स्टूडेंट, और उसके बाद में INT ID एंड स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो देखिए आईडी हमारे पास यहाँ पे भी है एंड हियर ऑल्सो वी हैव। सो जावा में तो बहुत पॉपुलरली दिस का इस्तेमाल किया ही जाता है, ठीक है। तो दिस डॉट ID इज इक्वल टू ID, उसके बाद में दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, है ना। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर से हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, है ना, ठीक है। अब इफ यू वांट यू कैन हैव, अब यहाँ पे सेटर मेथड ऑप्शनल हो गया हमारे लिए। अगर अलग से नहीं करना है तो ठीक है, तो ऑप्शनल है। बट गेटर तो चाहिए चाहिए हम लोग को, ठीक है। बट लेट्स पुट सेटर मेथड्स भी डाल ही देते हैं। तो पब्लिक, ठीक है, VID वॉइड SCT सेट ID, सेट ID में इंटीजर ID एंड दिस डॉट ID इज इक्वल टू ID। गेटर मेथड बनाते हैं इसका ही, वॉइड नहीं, रिटर्न करेगा INT गेट ID, कुछ पैरामीटर नहीं, एंड रिटर्न ID। ओके, फिर नेम के लिए बना देते हैं एक, तो पब्लिक वॉइड सेट नेम, STRNG स्ट्रिंग नेम डॉट नेम इक्वल टू नेम।
string, public int get, sorry not int, string get name, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लोग नेम को। ठीक है, तो देखिए ये एक टिपिकल जावा क्लास इसी तरह से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अपोजो क्लास, है ना। तो जहाँ पे क्लास होगा, सबसे पहले देखिए इस क्लास, ये क्लास कहीं से इनहेरिट होके नहीं आ रहा है। ठीक है, ना तो कोई इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, ना किसी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, इट हैज इट्स ओन फील्ड, ठीक है, जो कि इसी के बारे में बात करता है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, एंड देन यू विल हैव नेसेसरी मेथड टू गेट एंड सेट इट्स वैल्यूज, है ना। ठीक है, अगर कोई रीड ओनली है तो उसके लिए आपको सेट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों का वैल्यूज हमको ये करना है, सेट करना है। ठीक है, तो हमने सेट पे बना दिया, और ऑब्वियसली वैल्यू चाहिए होगा तो गेट भी कर दिया हमने, है ना। ठीक है, फाइन। चलिए अब देखिए, अब जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब इसको अगर एक हाइबरनेट में यूज करने वाला क्लास बनाना होता है, तो वी हैव टू यूज सम एनोटेशंस, रिमेंबर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ऐसा क्लासेस जो कि मतलब डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वी कॉल देम एज एंटिटी क्लासेस इन, ठीक है, हाइबरनेट। ठीक है, फिर देखिए यस डिपेंडेंसी सर। में भी आप देखिएगा, हमने फॉर्म फाइल में दो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था हाइबरनेट का, है ना। तो एक तो हाइबरनेट कोर था, देखिए, ठीक है, और दूसरा था देखिए हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर करके, है ना। ठीक है, तो देखिए ये सब कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, एंटिटी डेटाबेस का टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इनफैक्ट यस जैसे सर। मैंने बोला ना, ऑब्जेक्ट एंड एंटिटीज आर टर्म्स, ठीक है, दैट कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड, है ना। जैसे एंटिटीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू, ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो ओओपी में आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं और डेटाबेस में हम लोग एंटिटीज बुलाते हैं, दोनों सिमिलर है। ठीक है, दोनों काम एक ही है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन वही है। ठीक है, अब बात हो गया कि कौन सा शब्द किसने कहाँ इस्तेमाल कर दिया, सिंपली, है ना। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर, दे आर नॉट डिफरेंट एक्चुअली। ठीक है, बट अब जैसे जैसे कैलकुलेटर नाम जिस टाइप के डिवाइस के लिए हमने यूज कर लिया, उसका थोड़ा सा काम कम, मतलब इट्स ओनली कैलकुलेशन ओरिएंटेड, दैट इज वाई। ठीक है, बट कंप्यूटर भी तो वही चीज है ना, कंप्यूटर इज ऑल्सो कैलकुलेटर ओनली। ठीक है, बट अभी इसका जैसे ये जो मतलब जहां से कंप्यूटर आ रहा था, ठीक है, या वो जो डिवाइस जिसके लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे थे कंप्यूटर, वो बहुत जल्दी क्या हो गया, मतलब इवॉल्व हो गया। ठीक है, इट इवॉल्व एंड उसका काम बढ़ गया एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि मतलब अब इसको, इस वर्ड को हम लोग एक दूसरे तरीका से यूज करते हैं आज, ठीक है, एंड ये वहीं पे रह गया। ठीक है, ये कैलकुलेटर तक ही रह गया। सिमिलरली हियर ऑल्सो, ठीक है, सिमिलर पर्पज के लिए दो अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो एंटिटीज मतलब इंडिविजुअल, जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, जो दूसरों से अलग हो सकता है, वी कैन कॉल देम एज एंटिटीज, है ना। एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो सिमिलर थिंग, ठीक है, सिमिलर थिंग, रिमेंबर, है ना। तो चलिए, तो अभी तो यहाँ पे एंटिटी मतलब जिसका डेटा हमको स्टोर करना है, तो देखिए उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टाइप से ही बनाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो क्लास में आप देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्लास जो है, इससे आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, है ना। ठीक है, दैट इज वाई वी क्रिएट अ क्लास, ताकि इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सके, है ना। ठीक है, तो मेन काम तो ऑब्जेक्ट से है ना, काम क्लास से थोड़ी ना है। ठीक है, क्लास में तो हम ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन डालते हैं। ठीक है, तो अभी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे जहां यूटिलाइज करना होगा वहां पे। ठीक है, तो दीज क्लासेस आर कॉल्ड एंटिटी क्लासेस इन हाइबरनेट, रिमेंबर। ठीक है, हर जगह अपना अपना टर्मिनोलॉजी होगा। ठीक है, तब देखिए ये यस सर। क्लास तब तक एंटिटी नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, जब तक कि इसको टैग ना करते हम लोग एंटिटी से, है ना। एंड जावा में एक तरीका है टैग करने का, विच इज नोन एज एनोटेशन। ठीक एनोटेशन। है ना, यस सर। तो इसको भी एनोट करना पड़ेगा हम लोग को, समथिंग लाइक दिस। सर ये एनोटेट की इम्पोर्टेंट की वजह से यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसकी नीड। देखिए अगर एनोट नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो कंपाइलर है, ठीक है, वो इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, इसको ये एंटिटी नहीं मानेगा इस क्लास को, है ना। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट इसको मिलना चाहिए फर्दर, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना कि ये एनोटेशन एक्चुअली हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था जब इसको सिखाते भी थे। ठीक है, इसका एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं समझ में आता था हम लोग को, है ना। और ये जावा का रेडीमेड एनोटेशन नहीं है ना, ये एनोटेशन है हाइबरनेट का एक्चुअली। ठीक है, एंड हाइबरनेट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग की तरह प्रोग्रामर ने बनाया होगा। एक्चुअली एवरीथिंग तो प्रोग्रामर्स नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, बट हाइबरनेट जावा का तो पार्ट नहीं है ना, इट्स क्रिएटेड बाय समबडी एल्स। ठीक है, और वो जावा के साथ में काम करता है। तो देखिए, तो क्योंकि एनोटेशन, यूजर डिफाइन एनोटेशन बनाने का सुविधा है, तभी तो हाइब्रिड वालों ने भी बनाया है ये। ठीक है ना,
और ये एनोटेशन से हम क्या करते हैं, हम कोई एग्जिस्टिंग चीज को एक्स्ट्रा मीनिंग दे सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। देखिए ये फीचर पहले से एग्जिस्ट करता था जावा के अंदर में ना, ठीक है। और यहाँ अगर कोई चेंजेस लाना है हमको इस फीचर के अंदर में, ठीक है, देन ऑब्वियसली वो जावा का स्पेसिफिकेशन में चेंज करना पड़ेगा जाके, ठीक है। जैसे ये हमको पता है यहाँ पे ये आ सकता है, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर आ सकता है, यहाँ पे ये क्लास कीवर्ड आ सकता है, और ये आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग हाँ एक दो चीज और डाल सकते हैं, जैसे वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग्स यू कैन पुट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे इसको स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है ना। और एक चीज है, आप इनहेरिटेंस का सहारा ले सकते हैं यहाँ पे, कि इनहेरिटेंस से क्या हो सकता है कि ये वो बन सकता है, ठीक है, इट कैन बिकम अ, ठीक है, एंटिटी बन सकता था। तो चाहने से लोग ये भी कर सकते थे, ठीक है, कि ये लोग ई एक्स टी एन डी एस एक्सटेंस ई एन टी आई टी वाई एंटिटी ये भी बना सकते थे चाहने से, ठीक है। तो वो एंटिटी का इन लोगों को ये मिल जाता था, फीचर्स मिल जाता था, ठीक है। तो बट मे बी, ठीक है, कोई खास फीचर नहीं होगा, मतलब कुछ टैगिंग्स हमको चाहिए कि ये क्लास में अगर ये टैग कर दिया आपने तो इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, अंदर में जाके। तो दैट इज वाई दिस इज डन, है ना, ठीक है, दैट इज वाई दिस इज डन, रिमेंबर, ठीक है। बाकी अब इसको और समझने के लिए एनोटेशन कैसे काम करता है हम लोग को प्रोग्राम्स बना के देखना पड़ेगा जहाँ पे हम अपना एनोटेशन बनाएंगे। तो ऐसा सिनारियो क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, कि हमारा जो क्लास है किसी सिनारियो में थोड़ा सा स्पेशल टाइप से बिहेव करे, ठीक है, कुछ और करे जाके वहां पे ना, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट सिनारियो, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, कि इन लोगों ने एक ओआरएम बनाया है जहाँ पे, या इवन इवन इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो जे यूनिट का जो, ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम है वो उसी को टेस्ट केस कंसिडर करेगा जिसके ऊपर में आप टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू राइट टेस्ट समवेयर, है ना, तो यहाँ पे भी आ ही जाएगा टेस्ट वाला भी लिखने से, नहीं नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, टेस्ट के तो हमने देखा था ना कि सिर्फ इसमें जब जाते हैं टेस्टिंग वाला फोल्डर में जाते हैं तो काम करता है, दूसरा जगह काम नहीं कर यस रहा सर। है ना, ठीक है। यस तो सर। खैर जैसे देखिए अभी इसका भी जब मैंने यहाँ पे ये लिखा व्हेन आई राइट एंटिटी, तो ये मुझे सजेशन दे दिया और अपने आप आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ बताना है, आई कम टू दैट, ठीक है। जैसे देखिए ये सब प्रोग्राम्स है, इसको मैंने भी कहीं से रिफ्रेश किया हुआ है, ठीक है, ये कोई मेरा अभी ओरिजिनल प्रोग्राम नहीं है, तो आई हैव रिफ्रेश इट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो अब आई डोंट नो द सोर्स, ठीक है, मुझे याद है दिमाग में ये, तो हो सकता है गीक्स हो, गीक हो सकता है ट्यूटोरियल पॉइंट हो जहाँ से मैंने इसको रिफर किया हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज ये सब टाइप का चीजें हम लोग पहले करते थे, अभी नहीं कर रहे सब चीजें, तो आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, व्हाट वर द थिंग्स दैट आई डिड या वी डिड, है ना, एट दैट टाइम। और जैसे मैंने बताया है कि जो टेक्नोलॉजी पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकली काम करते थे, ठीक है, वो सब का अभी भी मुझे याद है, या जिसमें बहुत ज्यादा काम किया वो सब याद है। बट जो चीज सिर्फ सीख के छोड़ दिया गया है ना, ठीक है, तो वो सब तो उतना याद नहीं रहता है, ठीक है। अभी आपने ही बहुत कुछ, या उस समय में मैं दिखा रहा था, सपोज है ना, इफ आई आस्क यू, ठीक है, कि लारावेल में कंट्रोलर का मेथड का राउट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो बताइए जल्दी से बिना टाइम लिए हुए। लारावेल में हमको एक राउट से, मतलब राउट बनाना है कंट्रोलर का मेथड के लिए, ठीक है, तो व्हाट डू वी राइट, हाउ डू वी राइट। सर अभी तो रिमेम्बर नहीं है सर। हाँ, तो ये यही प्रॉब्लम हो जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। अब मैं तो खैर काम कर रहा तो आई रिमेम्बर, ठीक है, तो राउट नाम का क्लास है, ठीक है, विच इज अ फसाड काइंड ऑफ अ क्लास, ठीक है। फसाड क्या है अब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली द जितना फसाद होता है वो स्टैटिक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, उसको यूज करके आपको एक फंक्शन कॉल करना होगा गेट पोस्ट, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का राउट क्रिएट करना है, ठीक है। गेट है तो आपने गेट को कॉल किया, उसके बाद में यहाँ पे इसमें दो पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका राउट का नाम होगा, ठीक है। तो वट एवर, जैसे स्लैश मान लीजिए स्टूडेंट, है ना, STUDENT स्टूडेंट, इस तरह से। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोलर का वो मेथड जो इस राउट के लिए बना हुआ है, ठीक है, दैट यू हैव टू कॉल हियर। तो ऑब्वियसली उसको एक अरे के अंदर डालना होगा, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स है, उसका भी दो पार्ट है, ठीक है। इसमें भी क्या है जैसे, और इस तरह समझिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है, कि मैं पहले लिख नहीं रहा हूँ, पहले मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे गेट भी दो आर्गुमेंट लेता है, तो एक तो राउट का नाम हो गया, ठीक है, एंड दूसरा होता है सेटिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, या उस मेथड का नाम, ठीक है, जो इस राउट को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जो कि कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए एक अरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये अरे यहीं पे यूटिलाइज होगा ना, दैट इज वाई नो नेम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, है, ठीक है, कोई नाम की जरूरत नहीं है, तो एक बिना नाम का अरे हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इस अरे में दो एलिमेंट्स होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, विच विल बी ए स्ट्रिंग अगेन, होपफुली, ठीक है, एक स्ट्रिंग होना चाहिए यहाँ पे। तो वो क्या होगा, कंट्रोलर का नाम होगा, ठीक है, द नेम ऑफ द कंट्रोलर एक्चुअली वी हैव टू स्पेसिफाई हियर, ठीक है। तो सपोज STUDENT स्टूडेंट, CONTROL कंट्रोलर नाम है, ठीक है। एंड इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये लिखना पड़ता है, ठीक है, CLASS क्लास, ठीक है। तो क्लास इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास, ठीक है, जो कि इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम हमको दे देता है, ठीक है। फुली क्वालिफाइड नेम देता है मतलब ये किस नेम स्पेस से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सब बता देगा ये ना। एंड इसके बाद में जो सेकंड जो एलिमेंट होगा उसमें हमको क्या करना है,
मेथड का नाम देना है, ठीक है, जो मेथड को कॉल करना है। तो सपोज द नेम ऑफ द मेथड इज इंडेक्स, जिसको कॉल करना है यहाँ पे ना, ठीक है, तो उसका नाम ये नहीं देना है, ठीक है, जस्ट गिव द नेम ऑफ द मेथड, दैट्स ऑल, है ना, लाइक दिस। तो ये मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है या मुझे याद है कि दिस इज हाउ वी हैव टू राइट इट, है ना, बट इफ यू डोंट डू इट रेगुलरली तो क्या होगा, याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, ठीक है। अब मैं ये यस इसलिए सर। बता रहा हूँ बिकॉज, ठीक है, कि देखिए ये ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, और ये मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था जब मैं हाइबरनेट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, है ना, ठीक है। तो हाइबरनेट का जो पुराना वर्जन था ना, आई थिंक आई शुड शो यू ऑल्सो। हाइबरनेट का जो पुराना वर्जन था, उसमें क्या होता है कि आप कुछ और यूज करते थे और अभी कुछ और आ रहा है, ठीक है। HIBRNET हाइबरनेट, ठीक है, का ऑफिशियल साइट में जाते हैं, दिस इज द वन। तो इसी को जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, तो अभी तो जैसे हमको ये चाहिए हाइबरनेट ORM चाहिए, तो दे आर सो मेनी अदर फीचर्स ऑल्सो, देखिए हाइबरनेट में ना। तो जब इस पे आइएगा तो बहुत कुछ मालूम चलता है। तो लेट मी गो टू ORM, ठीक है। तो ORM जैसे तो मैंने पहले बताया कि इसके ऊपर में बेस्ड है, ठीक है, JPA के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है। तो इन एडिशन टू इट्स ओन दिस API हाइबरनेट ऑल्सो, ठीक है, इज ऑल्सो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JPA, ठीक है, API एज सच बहुत चीज लिखा हुआ है, तो कभी और, ठीक है। तो इसको जब मैं पढ़ रहा था कहीं पे मुझे डिपेंडेंसीज दिखा हुआ था ना, ठीक है, समवेयर आई सॉ डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो अब ढूंढना पड़ेगा या और भी रीड हियर में जाने से नहीं है यहाँ पे भी। तो समवेयर आई वाज रीडिंग या रिलीजेस में एक बार जाते हैं देखते हैं इसमें कुछ था क्या, लेटेस्ट टेबल, Maven artifacts getting started, migrating, supports this, ठीक है। तो एक बार HTML में जाते हैं, अगर मिल जाए तो लकीली, मॉड्यूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, कोर, नहीं ये तो इसका मॉडल्स के बारे में सिर्फ बता रहा है, रिलीजेस रिक्वायर्ड दिस। अच्छा, मिलने से फिर मैं बताता हूँ और भी, ठीक है। द मैपिंग फाइल, ये सब अभी धीरे धीरे हम देखेंगे, XML का बहुत सारा फाइल वगैरह भी क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो सेशन फैक्ट्री ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, सेशन फैक्ट्री का। देखिए है ना, एनोटेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इवन दिस ऑल्सो वी हैव टू यूज। हाँ ये आ गया, देखिए ना, दिस वन, ठीक है। तो जकार्ता जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए ना, तो ये ऑफिशियल देख रहे हैं अभी हम लोग, है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे आप गिग्स फॉर गिग देखिएगा या ट्यूटोरियल्स पॉइंट देखिएगा, वहां पे भी इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो देयर यू विल फाइंड, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ जकार्ता दे आर यूजिंग जावा एक्स, ठीक है, मतलब उनके केस में ये होगा इंपोर्ट JAVAX। तो जावा एक्स यहाँ पे भी है बट उस मॉड्यूल के लिए नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है। डॉट परसिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को, मिल रहा है, इसमें मिल रहा है पैकेज जावा एक्स डॉट परसेंट, बट बाय डिफॉल्ट ये उसमें चला गया है, ठीक है। देखिए ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप ये लाया है, ठीक है। तो इसे परसिस्टेंस डॉट एस्ट्रिस ऐसे मैं एक बार कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि इसका कुछ आप यूज नहीं कर रहे एक्चुअली, ठीक है, यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, राइट नाउ ये बोल रहा है। बट आप वहां जाके देखिएगा तो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग, है ना, ठीक है, इसको दिखा रहा होगा, या इवन एंटिटी क्लास का नाम भी हम डाल सकते हैं शायद। हाँ एंटिटी क्लास यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब एरर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोलाइड्स विद अनदर इंपोर्ट स्टेटमेंट करके, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो पुराना वर्जन जो था ना हाइबरनेट का, वहां पे ये चलता था, ठीक है, वहां पे ये चलता था बिकॉज, ठीक है, शुरू शुरू में उसका डिपेंडेंसी इसके ऊपर में था। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, कि अब इसका जो डेवलपमेंट है ओरेकल ने बंद कर दिया है, ठीक है, इसको अब आगे लेके नहीं जा रहा है, मतलब जो जावा का एंटरप्राइज एडिशन था उसका डेवलपमेंट ओरेकल ने बंद कर दिया, ठीक है। तो अब ये इस पूरा लाइब्रेरी को दे दिया गया है, ठीक है, एक्लिप्स को, ठीक है। तो जो एक्लिप्स अब इस नाम से इसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, जकार्ता के नाम से आगे बढ़ा रहा है। तो टू अ सर्टन वर्जन, है ना, एक पर्टिकुलर वर्जन तक, ठीक है, इस पे काम कर रहा था हाइबरनेट, ठीक है। एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर वर्जन, वही मुझे ढूंढना था असल में वहां पे, ठीक है, आफ्टर पर्टिकुलर वर्जन ये अब इस पे आ गया, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उस क्लास का नाम डाला था, अगेन लेट मी ट्राई, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट करते समय तो हमको दोनों ये पैकेज दिख रहा है, ठीक है। तो लेट मी अगेन पुट दैट एंटिटी है ना, देखिए। तो आ रहा है वहां पे, देखिए ये भी आ रहा है, ठीक है, जावा एक्स वाला भी आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो शायद चाहने से दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं मे बी, ठीक है। बट आई यूज दिस वन ओनली, ठीक है, मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करूंगा बिकॉज ये ज्यादा कंफर्टेबली काम करेगा।
प्लस जो टॉमकेट हम लोग यूज कर रहे हैं, टॉमकेट में भी, क्योंकि टॉमकेट में तो पहले से लाइब्रेरी रहना चाहिए, ठीक है, तो लाइब्रेरी, ठीक है, ये होगा वहां पे, मिल जाएगा हम लोग को लाइब्रेरी, है ठीक है। तो लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ये हमको क्या करना है, जो हमारा क्लास जो कि डेटाबेस से रिलेटेड होगा, ठीक है, जिसको परसिस्ट करना है, ठीक है, अगेन दिस इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परसिस्ट, ठीक है, क्यों परसिस्टेंस यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो या सीरियलाइजेशन, ठीक है। तो ये सीरियलाइजेशन फीचर क्या होता है, सीरियलाइजेशन मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड परसिस्ट, ठीक है, परसिस्ट मतलब, ठीक है, ऑब्जेक्ट में दो चीज होता है, ऑब्जेक्ट में एक स्टेट होता है, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, इट हैज अ बिहेवियर, रिमेंबर, ठीक है, इट हैज अ स्टेट। जैसे देखिए जो वेरिएबल्स है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मेन समवेयर, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास मेन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो इस मेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको बुलाते हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का। तो क्योंकि दोनों सेम नेम स्पेस में या पैकेज में है, तो दे शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखे तो देखिए स्टूडेंट आ रहा है, बिकॉज दे इन द सेम पैकेज, ठीक है, स्टूडेंट। एंड मतलब ऐसे प्रैक्टिकल समझाने के लिए अभी, तो MRITYUNJAY, मृत्युंजय, ठीक है, इज अ स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू STUDENT, स्टूडेंट, ऐसे करके हमने बना दिया। और हमने एक आईडी यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, एंड नेम भी भेज दिया हमने। तो नेम के लिए ऑब्वियसली हमको कोटेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो हमारे पास में एक ये भी था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी था, उसको यूज किया जा सकता था। और ये हम सेटर मेथड से क्या कर सकते थे, हम डेटा को सेट कर सकते थे, जैसे MRI, ठीक है, मृत्युंजय डॉट ID है ना, ठीक है, या डॉट सेट ID, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने जैसे 1 डाल दिया, ठीक है, उसके बाद में MRIT डॉट, ठीक है, सेट नेम, और उसके बाद में MRITYUNJAY, इस तरह से हमने डाल दिया ना, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इज होल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्चुअली, है ना। तो ये स्टूडेंट हमारा टाइप हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, एंड दिस इज, ठीक है, द एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अभी इस ऑब्जेक्ट का आप स्टेट देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्थिति देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का अभी का स्थिति क्या है। इसका स्थिति है कि इसका ID 1 है, ठीक है, और नेम इज मृत्युंजय, ऐसे करके, ठीक है, या फुल नेम डाल देते हैं हम लोग, लाइक दिस, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी सीरियलाइजेशन OOP में एक ऐसा फीचर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ये मृत्युंजय जाके डेटाबेस में या फाइल में सेव हो जाए, ठीक है, ये इसका स्टेट सेव हो जाए, ये जो स्टेटस है ना इसका, ये जाके कहीं पे सेव हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है, और बाद में हम इसको रिट्राइव करें तो ये स्टेटस हमको मिल जाए, या जो भी है, इस तरह से, है ना। एंड अगेन देखिए, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जो प्रोग्राम है सिर्फ मृत्युंजय के लिए तो नहीं बना हुआ है, ठीक है, इट्स मेंट फॉर एनी स्टूडेंट, है ना, ठीक है, जो मृत्युंजय टाइप का हो सकता है, या मतलब ये जो हमने यहाँ स्टूडेंट क्लास में जो हमने डिफाइन किया वो टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक्चुअल उसमें हम लोग मतलब इस नाम से ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस, ठीक है, स्मॉल में स्टूडेंट, है ना, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये एक तरह से मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव चीज है ना, ठीक है, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव नेम, कि मतलब स्टूडेंट इन दिस केस अभी मृत्युंजय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एट सम अदर टाइम इट में रिप्रेजेंट समबडी एल्स, ठीक है, इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव नाम हमको यहाँ पे क्या करना होता है, यूज करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट स्टेट ये है अभी, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्टूडेंट जो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे अभी, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, तो उसका स्टेट क्या है, उसका ID क्या है, ID ये है, नाम ये है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो अब इस स्टेट को, तो इसी को हम लोग मतलब परसिस्ट बोलते हैं या परसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, कि ये परसिस्ट करना चाहिए, ये स्टे करना चाहिए, रिमेन होना चाहिए ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये खो जाना चाहिए बोल के। अगर भविष्य में हमको स्टूडेंट का ये स्टेट चाहिए तो ये हमको मिलना चाहिए, है ना, वी शुड गेट इट, रिमेंबर, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है, परसिस्टेंट या परसिस्ट जो बोला जा रहा है यहाँ पे ना। तो खैर इसको बाद में और मॉडिफाई करेंगे, इसको तब तक ऐसे रख देते हैं, लेट्स कम बैक टू आवर स्टूडेंट डॉट जावा, है ना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो नाउ देन व्हाट वी हैव, हाँ, तो चलिए इसी तरह से हमने एक क्लास बना दिया, एक पोजो बना दिया, ठीक है। अब इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हमारा हाइबरनेट की तरफ से, ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव टू टैग इट लाइक दिस, ठीक है ना। एंड दे विल बी मोर एनोटेशन, जैसे जिसको आपको ID बनाना है, मतलब प्राइमरी की बनाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ID से आपको एनोट कर देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको ID से एनोट कर देना पड़ेगा, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे कई बार हुआ ना, जैसे वी हैव लर्न हाउ टू यूज हेडर फाइल्स, ठीक है, बट टिल टुडे, ठीक है, हालांकि मुझे याद है मैंने एक कभी एक क्लास में, ठीक है, हम लोगों ने सीखा था प्रॉपरली एक हेडर फाइल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई नो, बट प्रैक्टिस में नहीं हूँ। बट मुझे मालूम है कि हेडर फाइल अब कैसे बनना चाहिए, प्रॉपर हेडर फाइल कैसे बनता है, ठीक है ना, दैट आई नो नाउ।
तो हेडर फाइल ओनली Understood. कंटेन्स डिक्लेरेशन, है ना, उसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होता है हेडर फाइल्स में हमारा, ठीक है। ये डजन कंटेन डेफिनेशन, ठीक है, उसमें डिक्लेरेशन होता है, जैसे फंक्शन का डेफिनेशन उसके अंदर नहीं होता है। तो जनरली फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है सी में, जैसे मान लीजिए ना हम लोग ने कुछ अपना काम किया, ठीक, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है, सपोज एक स्कूल का सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया, SCH स्कूल का, है ना। अब इसमें, ठीक है, या मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि देयर मेनी सॉफ्टवेयर जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ऑनली इज क्रिएटिंग मेनी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हमारे पास में हमारा एक फाइल है जो कि उन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन रखता है, एंड जनरली द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल इज डॉट ए, है ना। तो मतलब आर्काइव एक तरह से, ठीक है, बैकअप, है ना। तो इसके अंदर में सारा फंक्शंस का कंपाइल डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है, मतलब सोर्स नहीं मिलेगा आपको, इसका एक कंपाइल डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर में, है ना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जितना डेफिनेशन से इसको कनेक्ट करना है, या इसका एक वो डिक्लेरेशन कहीं पे डालना होगा, तो वो डिक्लेरेशन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक हेडर फाइल के अंदर में डालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में उसका सारा डिक्लेरेशन रहता है, ठीक है। एंड देन अगर आपको इन मेथड्स को यूज करना है कहीं पे भी, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको कहाँ कॉपी किया है। अगर इस हेडर फाइल को कॉपी किया है वहां पे जहाँ पे बाकी का हेडर फाइल रहता है, देन यू हैव टू यूज एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, और इस तरह से आपको कॉल करना पड़ेगा डॉट एच, ठीक है। या, ठीक है, अगर, ठीक है, ये उस जगह में कॉपी नहीं किया आपने, ये वहां पे है जहां पे आपका प्रोग्राम है, ठीक है, एट द सेम प्लेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड, ये मिस कर रहे हैं हम लोग, एक एक मिनट है, मैं तुझे एक मिनट,